माननीय न्यायालय जो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी जी को जिन्होंने न्याय दिया है वो काबिल तारीफ़ है। और कोर्ट का सारे लोगों को सम्मान करना चाहिए कि कोर्ट जो फैसला करे हम लोग सभी लोगों को मान और सम्मान है। देश के ये नेता हैं जो गरीबों दलितों अखिलितों के नेता हैं, ऐसे लोगों को समाज में रहने का अधिकार देना चाहिए। ये भाजपा जो है गलत तरीके से जो ये फंसाना चाह रही है उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मतलब है कि पक्का झूठा पार्टी, ठीक है। तो ये हमेशा जो भी देश में नेता हो उसको हमेशा ये लोग फंसाने का काम गणना हुई। बिहार ने 1931 के बाद पहली बार देश के स्तर पर आंकड़ों को सामने रख करके और जो तथ्य और तथ्यात्मक बातें हैं, जो सच और सच्चाई है, उसको सामने ला करके ये स्पष्ट कर दिया कि किस तरह काम किया है और ये देश के लिए नज़ीर बना है। और जिस दिन से ये आंकड़े सामने आए हैं उसके बाद से देश स्तर पर अब जातिगत गणना या जातिगत जनगणना की मांग की जा रही है। दूसरे स्टेट को नहीं पड़ेगा? देखिए, पड़ गया है, दूसरे स्टेट से डिमांड हो रही है, दूसरे स्टेट के नेता सामने आकर के कह रहे हैं, बल्कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो देश स्तर पर और हम लोग तो पहले से देश स्तर पर जातिगत गणना के लिए, और लालू जी तो इस मुहिम को संघर्ष के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से, पार्लियामेंट में जब यूपीए 2 की सरकार थी तो उन्होंने दबाव बना करके कहीं ना कहीं जो जातिगत सोशियो इकोनॉमी और जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसको कराने का काम किया था। लेकिन सत्ता बदलने के बाद भाजपा ने इस डेटा को कहा कि करप्ट हो चुका है, जिस कारण ये सारी जातीय जनगणना जो है ये फर्जी है। और जो समाज के जिस वर्ग का संख्या जितना है उतना संख्या नहीं बताया। ये एक आर्थिक और जो पिछड़ा है, जो गरीब है, उस तबके का क्या स्थिति है ये सामने कहीं नहीं आया। जात जात को काट मार कराने के लिए वो डाल दिए और मेरे जात का संख्या 5% है उसको 2.5% बता दिए। हमारा कानू हलवाई बेटी रोटी का संबंध होता है उसको 2 भाग में बांट दिए। तो इसी तरह तो ये खंड खंड करके जातीय उन्माद पैदा कराना चाहते हैं। तो इनके पास तो कोई डेवलपमेंट का एजेंडा है नहीं। नरेंद्र मोदी के डेवलपमेंट का एजेंडा है तो एक जातीय प्रोपगंडा क्रिएट कर दिए। प्रोपगंडा है। चलिए, आपका शुभ नाम सर बता दो। प्रमोद कुमार और मोतिहारी के विधायक और पूर्व मंत्री। अच्छा, ये जो है सर जातीय जनगणना वाकई जो है देश का पहला और ऐतिहासिक जनगणना है और नीतीश जी ने इस कार्य को करा करके पूरे भारत को दिशा देने का काम किया है। देखिए, अगर जातीय जनगणना नहीं होता है या नहीं होता था तो समाज के साथ इंसाफ नहीं होता था। 2% वाले लोग, 1% वाले लोग 85% पे चढ़े रहते थे। आज इन्होंने जनगणना करा करके और स्पष्ट करा दिया और उससे स्पष्ट हो गया कि पूरे भारत में अति पिछड़ों की संख्या अपार है, बहुत ज़्यादा है। से आपके चैनल के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं कि जातीय जनगणना जो है बिल्कुल गलत है। आप कहीं भी चले जाइए, घर जातीय जनगणना है क्या? डोर टू डोर लोग को जाना चाहिए, जनगणना चाहिए। तो ऐसा हुआ क्या? आप लोग भी जानते होंगे कि कहीं से भी सारा रिपोर्ट तो आ रहा है, कहीं जनगणना हुआ नहीं। मनगणना कहिए इसको, ये मनगणना है, जनगणना नहीं है। बिल्कुल गलत है, ये फोर्जरी है। ऐसे महागठबंधन को इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, ये आप निश्चित रूप से मानिए। ये हैं महमूद बखो साहब, ये जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जदयू के अभी प्रदेश में सचिव हैं। तो आप तो बहुत अति पिछड़ा जाति से हो, आपको सर्वे में आपको कितना % मिले? देखिए, इस सर्वे में हमें हमारी जाति को 36,000 कुछ दिखाया गया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोगों का कोई अस्तित्व था ही नहीं।
लोग बोलते थे कि बक्खो बंजारा तो यहाँ कुछ है ही नहीं। हमारे समाज के लोग कम पढ़े लिखे थे और जो अभी भी गणना करने गया अभी भी वो कई अन्य जाति है जिसका कोई स्थिति नहीं था, और वो लोग हम ही लोग को वोट लेकर जो है और हमारी संख्या दिखाकर वो हर जगह अपना राज्यसभा जाते थे, लोकसभा जाते थे और कई जगह पर काबिज होते थे। लेकिन अब तो हमारी भी संख्या आ गई है, चाहे जितनी भी हो, अगर किसी का 100 है तो हमारा 25 भी है। तो हमारी भी अब सरकार के द्वारा, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि कम से कम एक समाज में अंतिम पंथी जो बक्खो समाज से आते हैं तो उन लोगों को भी सर्वे किया गया। और तो बेल मिलना ही चाहिए जी लालू जी आज लाखों करोड़ों के दिल में बसते हैं। जनता के बीच जनता के साथ आप कैसा आपका व्यवहार है, तो लालू जी का व्यवहार जनता के साथ कदम से कदम मिला के चलने वाला है। इसलिए ऐसे लोगों को अगर बेल मिलता है तो गरीब का ही काम होगा। हमको तो खुशी है ही, मेरे साथ साथ लाखों करोड़ों लोगों को भी खुशी है, क्योंकि लालू जी पहले बता दिए कि सारे के दिल में बसते हैं। हम और आप लालू जी को कितना शिकायत कर लें, कुछ बोल दें, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लालू जी का शिकायत सुनने वाले नहीं हैं। इसका कारण क्या है? कारण है कि लालू जी कहीं न कहीं गरीबों के साथ कदम से कदम मिला के चलने वाले हैं। हाँ, मेरा कहना है कि लालू जी का कार्यकलाप। अच्छा, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अभय चौधरी।